आपने देखी होगी ना, नहीं देखी होगी तो आप देखना, गब्बर इज बैक। ठीक है ना, मैं तो कुछ भी नहीं समझा पा रहा, आप गब्बर इज बैक देखना, उस मूवी को देख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या खेल चलता है। बहुत अच्छी मूवी है, गब्बर इज बैक मूवी का नाम है, देखना, जरूर देखना, और बहुत अच्छी मूवी है, परिवार के साथ देखना। क्लियर? तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये कि सारी बातों का निचोड़ ये है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ ही आना पड़ेगा, और हम किसी न किसी तरफ तो जाएंगे। या तो हम सिकनेस इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं, और वहां क्या क्या होता है ये आपको पता ही चल गया और आपको पता ही है, या फिर हम वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ जाएं। वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक तो आप प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वही प्रसन्न रहता है, तो स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं, है ना, पैसा भी कमा सकते हैं। और जो वेलनेस इंडस्ट्री पे आप पैसा खर्च करते हैं वो खर्चा नहीं होता, वो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। आप अपने शरीर पर पैसा खर्च करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है। आप सब्जी ला रहे हैं, आप दाल रोटी खा रहे हैं, उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, ये क्या है? ये खर्चा नहीं है, ये बॉडी का इन्वेस्टमेंट है। भाई एक बात बताइए, आपके पास कार है या बाइक है? और जो लोग गांव देहात में, मैं उनकी भी बात कर लेता हूं, आपके पास मान लो बाइक है, और उस बाइक पे सामान लेके कहीं जाते हैं आप, बहुत कोई इमरजेंसी आए तो लेके जाते हैं, ठीक है, वो काम की आपकी बाइक, डालते हैं, सीएनजी तो सीएनजी डालते हैं, और बाइक में ज्यादातर पेट्रोल की होती है तो पेट्रोल डालते हैं, इलेक्ट्रिक होगी तो चार्ज कराएंगे, ठीक है ना। तो पेट्रोल क्यों डालते हैं, फ्यूल क्यों डालते हैं? वो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, क्योंकि आप उस बाइक से काम भी ले रहे हैं ना, तो जो काम ले रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है? उसकी सर्विस, उसमें फ्यूल डालना, यही तो इन्वेस्टमेंट है, तभी तो आप उससे फायदा ले सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये हमारी जो गाड़ी है, ये भी तो एक तरह से मशीन है, और इसको ठीक रखने के लिए, या ठीक है तो ठीक बनी रहे, दो चीजें ध्यान रखना। या तो कुछ गड़बड़ेशन है, उसको ठीक रखना चाहते हैं आप नेचुरल तरीके से, या कोई गड़बड़ेशन नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही रहना चाहते हैं, तो इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक रखने के लिए, या ठीक है तो ठीक बनी रहे, इसके लिए आप जो भी इस पर खर्चा करेंगे वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, खर्चा नहीं कहलाएगा। अगर आप एलोवेरा जेल पीते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, खर्चा नहीं कहलाएगा। अगर आप आर्थिक सी खाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, खर्चा नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ओके। तो अब हम बात करते हैं कि ये टॉक्सिन्स आ कहां से रहे। टाइम देख लें, ज्यादा तो नहीं हुआ। ये टॉक्सिन्स कहां से आ रहे हैं? देखिए, टॉक्सिन्स हवा से, पानी से, सबसे ज्यादा भोजन से, और इसके साथ स्ट्रेस, तनाव। हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, तो स्ट्रेस से भी टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं। तो इन चीजों से टॉक्सिन्स आ रहे हैं बॉडी में, और न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन इतने नहीं मिल पा रहे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं, और न्यूट्रिशन की जो कमी हो रही है
उस कमी की पूर्ति हो जाए, है ना। तो टॉक्सिन्स बाहर निकल गए और न्यूट्रिशन की कमी की पूर्ति हो गई। तो जो चीज शरीर को चाहिए वो जब शरीर को मिल गया और खराब करने वाली चीज टॉक्सिन्स थे वो बाहर चले गए, तो आपका शरीर तो स्वस्थ ही रहेगा। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? टॉक्सिन्स को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली तरीका जो है वो है एलोवेरा। ग्वारपाठा, मुसब्बर, केतकी, घृतकुमारी, कुमारगंदल, ये सब एक ही नाम है। तो एलोवेरा जब आप यूज करेंगे, एलोवेरा का जूस पिएंगे, वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालेगा और आपको 275 पोषक तत्व भी देगा, जिसमें लगभग सारे विटामिन्स, 20 मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और इसके अलावा भी बहुत सारे विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें आवश्यकता है वो भी मिलेंगे। यानी कि 275 पोषक तत्व मिलेंगे। और दो बातें हो गई। पहला, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स भी निकाल दिए, 275 पोषक तत्व भी दे दिए। तो जब आपके शरीर में पोषक तत्व जाएंगे तो स्वाभाविक बात है आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? ये न्यूट्रिशंस जा रहे हैं ना बॉडी में, वो भी 275। एनर्जी लेवल तो बढ़ना ही, तो ये गिफ्ट में मिल गया, है ना, एनर्जी लेवल बढ़ गया। और एलोवेरा एक काम और करता है। हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल की, कोशिकाओं की। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से बॉडी बनती है। तो ये एलोवेरा एक काम और करता है। क्या? जो डेड टिश्यूज हैं उनको बाहर निकालेगा, जो डेड सेल्स हैं उनको बाहर निकालेगा और दोबारा से रीजनरेट करेगा सेल्स को। एलोवेरा रीजनरेट हेल्दी सेल्स, यानी कि हेल्दी सेल्स को एलोवेरा रीजनरेट करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जब रीजनरेट करेगा तो हम स्वस्थ होते जाएंगे। तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गया, हमें न्यूट्रिशंस भी मिल गए 275, जिसके कारण हमारा एनर्जी लेवल भी हाई हो गया। ठीक? और साथ में जहां जहां बीमारियां बन रही थी, क्योंकि सेल डेड होंगे, जब किसी भी ऑर्गन में सेल डैमेज होते जाएंगे तो वहीं पे तो बीमारी बनेगी। तो सेल रीजनरेट कर रहा है एलोवेरा, तो जहां बीमारियां बन रही हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है। इसलिए किसको यूज करना चाहिए एलोवेरा? सबको यूज करना चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, गांव में रहते हैं उनको भी, शहर में रहते हैं उनको भी, महिलाएं उनको भी, पुरुष हैं उनको भी, है ना, सबको यूज करना चाहिए। जो काले हैं उनको भी, गोरे हैं उनको भी, जो कम पढ़े लिखे उनको भी और जो ज्यादा पढ़े लिखे उनको भी, है ना, सबको यूज करना चाहिए एलोवेरा, क्योंकि सभी लोग यहीं पर रहते हैं। अब कोई सज्जन पूछ रहे हैं कि कितने दिन तक? देखिए, कितने दिन तक, आप कितने दिन तक पानी पीते हैं उतने दिन तक, आप कितने दिन तक खाना खाते हैं उतने दिन तक, आप
कितने दिन तक स्वस्थ रहना चाहते हैं उतने दिन तक। क्लियर? तो एलोवेरा सबको पीना चाहिए और गरीब को भी पीना चाहिए और जो अपने आप को अमीर समझता है उसको भी पीना चाहिए। अब किसी ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम यूज नहीं कर सकते। हमने कहा बिल्कुल, आपके पास पैसे नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्या वास्तव में आप यूज नहीं कर सकते? क्या वास्तव में आपके पास पैसे नहीं है? कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो पैसे वाले लोगों के काम है। गुड। अब एक बात देखिए, एक गरीब से गरीब आदमी क्या अपने ऊपर 40-50 रुपए 60 रुपए खर्च नहीं कर सकता है पर डे के? क्या नहीं खर्च कर सकता है? आप सोच के देखिए। क्या अमीर जो व्यक्ति है जो हजारों रुपए खर्च कर देता है, क्या 60 रुपए खर्च करना उसी की किस्मत में लिखा है कि भाई तुम ही करना 60 रुपए खर्च? क्या गरीब आदमी 50-60 रुपए अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता है रियल में? क्या वो फालतू की चीजों में 50-60 रुपए पर डे खर्च नहीं कर देता है? कर देता है ना? किसी ने लिखा है दारू 200 की रोज पी लेगा। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं, है ना? बहुत सारे लोग, यहाँ पे हेल्थ की मीटिंग चल रही है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि 50-60 रुपए एक गरीब से गरीब आदमी को भी खर्च करने की क्षमता है, और नहीं क्षमता तो भी करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि वो स्वस्थ होगा। गरीब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो ज्यादा मेहनत कर सकता है, तभी घर में ज्यादा पैसे ला सकता है। अगर वो बीमार हो गया, और विशेषकर घर में जो मुख्य व्यक्ति है, मुखिया है, अगर आप सोच कर देखिए, उसको कोई बीमारी हो गई तो पूरे परिवार के सामने क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि नहीं? तो घर का जो मुख्य व्यक्ति है उसको तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर के जो मुख्य सदस्य नहीं है उनको भी जो मुखिया है वो टेंशन में रहेगा कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरे घर में वो प्रॉब्लम। इसका मतलब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ रहना जरूरी है। एक सज्जन आए, उनकी डेयरी थी, उन्होंने कहा अरे एच के शर्मा, ये एलोवेरा क्या बता रहे हो? हमारी तो डेयरी है, भैंस दूध देती है तो हम तो दूध पियेंगे साहब। हमने कहा बिल्कुल आप पियो, दूध पियो, अच्छी बात है, इससे सेहत बनेगी और दूध पीना भी चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो हम बता देते हैं। उन्होंने कहा बताओ। हमने अगर दूध से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, पियो, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हो, 275 पोषक तत्व मिल रहे हो, सेल रीजनरेट हो रहे हो, कि नहीं ताकत तो आती है। हमने कहा बिल्कुल आती है, आपको दूध पीना चाहिए, लेकिन 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml जितनी आपकी क्षमता है, 100 ml आपको फॉरएवर का एलोवेरा जेल भी पीना चाहिए, क्योंकि ये ताकत भी देता है, एनर्जी भी बढ़ाता है, टॉक्सिन्स भी निकालता है, 275 पोषक तत्व भी देता है, सेल को रीजनरेट भी करता है, आपको हेल्दी भी करता है। ठीक है ना? तो उनको ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। 50-60 रुपए की बात है। अब बात आती है कि नहीं आप ये बताओ कि ये फ्री में यूज कैसे होगा? तो हमारा मार्केटिंग प्लान बना हुआ है भाई, फ्री में यूज करना है तो जो चीज आपको, जो रिजल्ट आया वो दूसरों को बता दो, आप फ्री में यूज कर लो। आप 100 ml क्या 250 ml डेली यूज करो, किसने रोका है? आप ज्यादा लोगों को बता दो।
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको कोई ना कोई समस्या ना हो? आप बताइए। जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ही आप ज्यादा एलोवेरा पीते जाएंगे। आप 1 लीटर पर डे पीना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ठीक है ना। और अब कोई क्या लिख रहे हैं, बस बताना आना चाहिए हर कोई। चलो देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, आपको बनावटी बात नहीं करनी है। यहां पे ही शुरुआत में जो नए नए लोग हैं ना, वो फंस जाते हैं। आपको बनावटी बात नहीं करनी है। आप बनावटी बात नहीं करेंगे तो कैसे? आपको जो अनुभव हुआ वो बताइए ना। अब यहीं में फंस जाते हैं लोग, वो खुद यूज करते नहीं है तो अनुभव कुछ होता नहीं है, तो फिर तो वो बनावटी बातें ही करेंगे। और सामने वाला बनावटी बातें कम पसंद करता है, आपकी दिल की बात अच्छी तरह से पसंद करता है, भले ही आप टूटे फूटे शब्दों में बता रहे हो। मैं आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात बताता हूं आपको कि मैं उस समय एएस था। तो एएस था, इसका मतलब 2008 की बात है, ये 2008 या 9 की बात होगी। तो मैं हरियाणा में गया था बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वहां एक गांव में मेरी मीटिंग कराई गई। तो गांव के सारे बुजुर्ग बड़े सारे लोग बैठे थे। ये 2008 या 9 की बात थी। तो मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा था। तो मैंने उनको सारी चीज बताई, एक एक करके बताई। और बताते बताते केवल एलोवेरा नहीं, हम बीमार कैसे होते हैं, एलोवेरा क्या करता है, फॉरएवर का एलोवेरा क्यों लेना चाहिए, ये 3 क्वेश्चन का जवाब देते देते कम से कम घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा हो गया साहब, ठीक है ना। लोग तंग आ गए सुनते सुनते मुझे। अब उसके बाद जब मैंने वो अपनी मीटिंग फिनिश करी तो वहां जितने भी लोग थे, किसी ने नहीं कहा कि एलोवेरा हमें दे दो। किसी ने नहीं कहा कि भाई एलोवेरा ठीक है हम पिएंगे, हमें भी चाहिए। लेकिन जो सज्जन हमारे साथ गए थे वो भी हरियाणा से थे। अब देखिए, मतलब आप दिल से जो बात करते हैं उसका कितना असर होता है। जो सज्जन गए थे उन्होंने कई लीटर एलोवेरा पी रखा था पहले और बड़े प्रभावित थे इस प्रोडक्ट से। तो 1.5 घंटे मीटिंग चली। मीटिंग चलने के बाद में किसी ने ये नहीं कहा कि एलोवेरा हमें दे दो, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने, उन सारे लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनको अब अपनी भाषा उन्होंने समझाया और मात्र 1 या 2 मिनट उन्होंने बोला होगा और अपने बारे में बोला कि मैंने यूज किया और ये रिजल्ट आता है। मतलब मैं तो अभी बता रहा हूं, उन्होंने अपनी भाषा में बताया। मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा था इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो 1-2 हिंदी का शब्द है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है ये अच्छा है, ऐसा करता है, ठीक है इसको दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। तो वहां से कई सीसी का बिजनेस एक ही बार में हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो सज्जन मेरे साथ गए थे उन्होंने कोई बनावटी बात नहीं कही थी। प्रेजेंटेशन तो मैं दे रहा था, उन्होंने जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट अपनी बिल्कुल सिंपल भाषा में, जो अपनी गांव की भाषा थी, उस गांव की भाषा में उन्होंने वो समझा दिया उनको 1-2 मिनट में कि भाई ये क्या करता है, क्यों यूज करना चाहिए और मुझे क्या रिजल्ट आए, उन्होंने समझा दिया। और उन्होंने कहा ठीक है अगर ऐसी बात दे दो। कहने का मतलब ये है, आपको भी बनावटी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए शुरुआत में।
ठीक है ना। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको जो फील हुआ है, जो अनुभव हुआ है, वो शेयर करना चाहिए। और अनुभव तो तभी होगा जब आप यूज करेंगे, है ना। वैसे तो नहीं हो सकता। सुखदेव महतो जी के पीछे क्या टंगा हुआ है? एलोवेरा का थैला। वेरी गुड। और उसमें फल छिपा हुआ होगा जरूर, है ना। यानी कि एलोवेरा के प्रोडक्ट, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रखे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो अनुभव हुआ वो बताइए आप। क्लियर? और फिर देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अनुभव शेयर करिए। क्लियर? चलिए, अब किसी ने कहा कि नहीं ठीक है, एलोवेरा फॉरएवर का क्यों लेना चाहिए? ये तो आपको पता ही होगा, कई बार आप ट्रेनिंग में ले चुके होंगे ट्रेनिंग। तो फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों? ठीक है ना, क्योंकि 400 वेराइटीज होती हैं और हर चीज की वैरायटी होती है, चावल की भी वैरायटी होती है ना। तो ये सबसे बेस्ट वैरायटी का ही यूज करती है कंपनी। ये पूरी तरह से पेटेंटेड फॉर्मूला है जिसे स्टेबलाइज करती है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है एलोवेरा में। ये बहुत अच्छी बात है, ये नोट करने वाली, डायरी में लिख लेना आपने। नो प्रिजर्वेटिव इन फॉरएवर एलोवेरा। कितनी अच्छी बात है। आज कोई भी चीज बनाओ उसमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है उसको बचाने के लिए, लेकिन फॉरएवर के एलोवेरा में कोई प्रिजर्वेटिव ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है। तो ये सारी चीज आपको पता होगी। अब कोई बोला था साहब ये तो ठीक है, हम अपनी आईडी पे कैसे लें? मैंने क्यों? ऑनलाइन तो बहुत महंगा बिकता है, वो सॉरी सस्ता बिकता है। ओके, देखिए अगर आपको अपना शरीर, अपना पैसा और अपना समय बर्बाद या नष्ट होने से बचाना है तो सही सोर्स से ही एलोवेरा परचेज करें। और गलती से भी कितना भी सस्ता हो, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से या किसी शॉप से कितना भी सस्ता हो, चाहे वो 400 रुपए का फॉरएवर का एलोवेरा दे रहा हो, भूल बस भी यूज ना करें, परचेज ना करें। समझ रहे हैं? क्योंकि ये हेल्थ का मामला है। ये कपड़े लगते नहीं है कि आपने कपड़े खरीदे, जूते चप्पल खरीदे या कोई और आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदा, खराब निकल गया तो फेंक दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अरे ऑनलाइन से मंगाया था बेकार निकला, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हेल्थ का मामला है, आप, है ना, आप समझे? ये हेल्थ का मामला है। अभी मेरे पास स्लाइड नहीं है, मेरे पास बहुत सारी पेपर की कटिंग है। एक पेपर की कटिंग आई, पेपर में न्यूज निकली अभी कुछ महीने हो गए कि कैंसर की नकली दवाएं पकड़ी गई साहब। अब जिसको बेचारे को कैंसर हो गया, उसको और उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को पूछो कितने टेंशन में होंगे। अब वो ठीक हो भी सकता था। कैंसर की नकली दवाएं, और वो भी मेडिकल स्टोर से भी पकड़ी गई हैं, गोदाम में भी पकड़ी गई हैं, मेडिकल स्टोर से भी पकड़ी गई हैं। अब वो बेचारा क्यों जाएगा मेडिकल स्टोर पे, या उसके परिवार के क्यों जाएंगे मेडिकल स्टोर पे कि इसको कैंसर की प्रॉब्लम है ठीक हो जाए, है ना, इसीलिए जाएंगे, है ना, दवाई ले आते हैं मेडिकल स्टोर से। और वो नकली, यानी कि घाव पे किसी ने नमक जैसे छिड़क दिया हो, ये तो वही बात होगी। तो कैंसर तक की डुप्लीकेट दवाएं तक नहीं छोड़ी लोगों ने। समझ रहे आप? और मेरे पास ऐसी भी सामग्री है, पूरे गोडाउन के गोडाउन पकड़े गए जो ऑनलाइन बिकते थे, और हूबहू आप पहचान नहीं सकते, ये एक्सपर्ट नहीं सकते डुप्लीकेट क्या है और ओरिजिनल क्या है। तो आप सोच कर देखिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं,
ऑनलाइन या गलत सोर्स से सस्ता समझ के परचेज करने के बजाय तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहता हूं कि मत करो, वो बढ़िया है। जैसे हो वैसे तो रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर कर लिया और नुकसान हो गया तो आपको भी बड़ा फील होगा कि देखो सस्ते के चक्कर में, लालच में आकर और अपना शरीर और खराब कर लिया, या पैसा बर्बाद हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए सही सोर्स से ही आपको प्रोडक्ट परचेज करना है। क्लियर? क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं आज ये ट्रेनिंग जो है 8:04 हो गई और बहुत कुछ आपको आज बता दिया अपनी तरफ से। अब आपको कितना पल्ले पड़ा वो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहीं तक आज विराम देते हैं। थैंक यू HK सर, थैंक यू वेरी मच। और इंफॉर्मेशन बड़ी कैजुअल तरीके से, बड़ी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आज आपने दी है कि भैया बॉडी है तो इसको बचा लो। अगर एक बार हॉस्पिटलों के चक्कर में लग गए तो नोबडी नोज कि आप कब ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे, ये भी कोई नहीं जानता। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन की जो इंडस्ट्री है, बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है। दूध पीने से आप ना डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकते, रनिंग करने से नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजें हैं नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर क्या चाहिए आज हमें ये पता चला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद HK सर। और आप सबके भी मैं माइक ओपन कर रहा हूँ। इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए आप भी HK सर का थैंक यू कर सकते हैं। यस, आप सबके भी माइक ओपन है, उसके बाद हम सेशन वाइंड अप करेंगे।